अगर आप एक राइटर है तो आपके साथ बहुत बार ऐसा होता होगा ना कि आप स्क्रिप्ट को लिखते हैं और स्क्रिप्ट लिखते 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 वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आप जानिए आज की वीडियो में, क्योंकि आज जो वीडियो है ना ये मैंने कमेंट बॉक्स पर रखा है और कमेंट किया है मोहम्मद उस्मान 371 ने। इन्होंने लिखा है, सर पेन से पेज पर स्क्रिप्ट लिखने के अंदर स्क्रीन प्ले काफी लंबा हो जाता है जिसकी वजह से काफी पेज हो जाते हैं, उसका क्या करे, इस पर वीडियो बनाइए सर। मैंने पहले भी कमेंट किया था। इन्होंने कमेंट किया होगा, मैंने नहीं देखा था, बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं तो उतना मैं चेक नहीं कर पाता हूँ। तो खैर मैंने इस पर वीडियो बनाया और अब आप इसका जवाब जानिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको स्क्रिप्ट राइटिंग और फिल्म मेकिंग की वीडियोस रेगुलर देखने को मिलेंगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप पेन से पेज में लिख रहे हैं या फिर आप लैपटॉप कंप्यूटर में लिख रहे हैं, दोनों जगह पर आपको ये ध्यान में रखना है कि आपकी स्क्रिप्ट जो है ना वो एक डिजायर्ड लेंथ से, यानी जो आपकी टारगेट लेंथ है उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आप 2 घंटे की फीचर फिल्म बनाना चाहते हैं तो उसके लिए लगभग आपको 120 पेजेस लिखने चाहिए। ये थंब रूल के अनुसार होता है। मैंने पहले भी थंब रूल के बारे में आप लोगों को बताया है कि जब आप अपनी स्क्रिप्ट को लिखते हैं तो आपकी स्क्रिप्ट का एक पेज जो रहता है ना वो फिल्म के वीडियो का 1 मिनट लगभग में कवर करता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए ना तो अगर 2 घंटे की फीचर फिल्म बन रही है तो आपको उसके लिए लगभग 120 पेजेस लिखने पड़ेंगे। तो अब आपने क्या किया, आप उसे लैपटॉप कंप्यूटर में लिख रहे हैं या फिर आप उसे पेन से पेज में लिख रहे हैं और आपके लेंथ से, आपने जो सोचा उस लेंथ से बहुत ज्यादा लंबी हो गई है। जैसे आप लैपटॉप कंप्यूटर में लिख रहे हैं और वो सीधा पहुंच गई है 200 पेज, फिर ऐसे में गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अभी जो फिल्में हैं ना, ज्यादातर फिल्में वो लगभग 2 घंटे की बनती है और ज्यादा ड्यूरेशन की आपको स्टार्टिंग में नहीं भी लिखनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी फिल्म लिखेंगे ना तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ऐसे रहते हैं जो लंबी फिल्म बनाना नहीं चाहते। बहुत कम प्रोड्यूसर्स ऐसे रहते हैं जो लंबी फिल्म बनाना चाहते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी एनिमल, वो 3 घंटे से भी ज्यादा की फिल्म है, 3 घंटे 15-20 मिनट की फिल्म है, सोचिए। और उस फिल्म को डायरेक्ट किया था संदीप रेड्डी वंगा ने। क्यों ऐसा हुआ मालूम है आपको? इतनी लंबी फिल्म क्यों होगी? क्योंकि वो राइटर भी थे उसी के, डायरेक्टर भी थे उसी के और एडिटर भी थे। तो जब वो एडिटिंग करने बैठे होंगे ना तो उनको सीन्स को ना वो काट छाट करने में मुश्किल होगी। वो सोच रहे हो कि अरे ये इतना अच्छा सीन है, इसको मैं कैसे हटा दूं। इसी चक्कर में फिल्म जो है ना इतनी लंबी हो गई होगी। तो आपको क्या करना है ना, आप तो राइटर है, आपको क्या करना है, आपको शुरू से ही ऐसी कोशिश करनी है कि आप बहुत ज्यादा लंबी स्क्रिप्ट ना लिखे। जो बेकार सीन्स लग रहे हैं आप उन सीन्स को पहले ही हटा दीजिए ताकि शूटिंग में प्रॉब्लम ना हो। बेकार सीन्स आपको लग रहे हैं जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि स्क्रीन प्ले जो है ना वो स्लो हो रहा है, स्क्रिप्ट जो है वो स्लो हो रहा है, वहां पर से उस सीन को हटा दीजिए। सपोज मान लीजिए कि आप पूरा अच्छे से आपने लिखा है पूरी स्क्रिप्ट को और बीच में कुछ सीन्स ऐसे आ जा रहे हैं, मान लीजिए कि कोई पार्क का 2-3 सीन ऐसा आ जा रहा है जहाँ जो एक्टर्स है वो घूम रहे हैं, जो हीरो हीरोइन है वो लोग घूम रहे हैं, इस तरह का कोई सीन है। तो वो अगर आपको लग रहा है कि वो बोरिंग हो जा रहा है, वो फिल्म को स्लो कर दे रहा है, उस पार्ट को हटा दीजिए। क्योंकि आपको ये चीज ध्यान में रखनी होगी कि जो टारगेट लेंथ होता है ना उससे ज्यादा आपको नहीं लिखना है। अगर आप लिखेंगे तो फिर बाद में आपको ही उसे सॉर्ट आउट करके बार उसे हटाना पड़ेगा। देखिए मैं आपको पेन से पेज वाली जो है ना वो भी बात बताऊंगा, लेकिन मैं अभी दोनों की बात कर रहा हूँ। पेन से पेज में भी आपने लिखा तो भी, और अगर आपने लैपटॉप कंप्यूटर में लिखा तो भी। देखिए आपको क्या करना है, जो बेकार सीन्स है उसको हटा देना है। जहां पर आपको लगता है स्क्रीन प्ले स्लो हो रहा है वहां पर से उस सीन को आपको हटा देना है और उसे एक टारगेट लेंथ में लेकर के आना है। यानी आपको 120 पेजेस के आसपास में उसे लेकर के आना है। अब उसके लिए आपको थोड़ी बहुत कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। आपको हो सकता है कि कोई सीन है आपको उसे अटैचमेंट लग रहा है, लेकिन लग रहा है कि नहीं ये सीन नहीं चलेगा, आपको उसे हटाना पड़ेगा। क्योंकि आप उसे नहीं हटाएंगे ना तो बाद में वही सीन जो है वो आगे चल करके फिल्म को स्लो कर देगी। आजकल फिल्में जो है ना वो लोग सोशल मीडिया पर भी देखते हैं और फिल्म जो है वो मूवी थिएटर में भी देखी जाती है। तो इसीलिए आजकल के ऑडियंस जो है ना वो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं, तो कहीं पर भी फिल्म को स्लो नहीं होने देना है। तो आप लैपटॉप कंप्यूटर में अगर लिख रहे हैं ना तो क्या कीजिए, उसमें से आप उसे इरेज कर दीजिए कुछ सीन्स को और उसे एक फॉर्मेट में लेकर के आइए और उसे एक टारगेट जो लेंथ होता है ना उसमें लेकर के आइए। यानी 120 पेजेस के आसपास में आप उसे लेकर के आइए। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि पेन से पेज में अगर आप लिखते हैं तो फिर आपको क्या करना है, लेकिन उससे पहले जरा मैं आप लोगों को बता दूं कि आप हमारे यहाँ से A to Z स्क्रिप्ट राइटिंग ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रिप्ट राइटिंग को प्रोफेशनल वे में सीखने के लिए बेसिक टू एडवांस लेवल तक आप पूरी स्क्रिप्ट राइटिंग सीख सकते हैं और ये 4 मंथ्स का कोर्स है। आप घर बैठे आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में टाइम टू टाइम ऑफर्स भी चलते रहते हैं, तो अगर आपको ऑफर के बारे में जानना है, फी वगैरह पता करना है या फिर आपको कोर्स के बारे में इंक्वायरी करनी है तो आप हमें स्क्रीन पर देखे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।
और कीजिए और ज्वाइन कीजिए कोर्स को और बनिए एक प्रोफेशनल फिल्म स्क्रिप्ट राइटर। अगर आपने उसे पेन से पेज में लिखा है तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, पेन से पेज में लिखा है तो जाहिर सी बात है कि वो थोड़ी लंबी ही रहेगी, यानी 120 पेजेस में वो नहीं आ पाएगी, क्योंकि जब आप लैपटॉप कंप्यूटर में लिखते हैं ना तो आप 12 फॉन्ट साइज यूज करके लिखते हैं और कूरियर फाइनल ड्राफ्ट में लिखते हैं, तो वो जो है ना वो एक डिजायर्ड फॉर्मेट हो गया। अब उसके अनुसार आप लिखते हैं तो लगभग 120 पेजेस जो है ना वो आसानी से आप लिख लेते हैं और उतने में फिल्म जो है 2 घंटे की कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर थंब रूल अप्लाई हो जाता है। लेकिन जब आप अपनी स्क्रिप्ट को पेन से पेज में लिखते हैं ना तो वहां पर थंब रूल अप्लाई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपकी जो राइटिंग है वो बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है, तो वो कैसे डिसाइड होगा? और लैपटॉप कंप्यूटर में जब टाइप होती है ना तो एक डिजायर्ड फॉन्ट में होती है, एक वो फॉन्ट साइज होता है ना वो बिल्कुल सेम रहता है, उसी में लिखना होता है। और पेन से पेज में लिखते हैं तो अलग अलग लोगों की अलग अलग राइटिंग्स, अलग अलग उसकी जो लेंथ रहेगी वो अलग अलग रहेगी, जो आप लिखावट लिखते हैं उसकी जो साइज रहेगी वो अलग अलग रहेगी। तो फिर आप थंब रूल यहाँ पर कैसे अप्लाई करेंगे? तो यहाँ पर क्या होगा ना, जाहिर सी बात है कि आपकी 120 पेजेस में कंप्लीट नहीं होगी, वो बढ़ ही जाएगी। अब मैं आपको इसका भी एक अंदाजा दे देता हूँ कि आपने अगर पेन से पेज में लिखा है तो आपको कितना लिखना चाहिए। आप मान लीजिए कि बड़ी बड़ी अक्षरों में लिख रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि 80 पेजेस आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे, तो 200 पेज के आसपास में अगर आपने लिख लिया तो एक फीचर फिल्म उस पर आसानी से बन सकती है। और अगर आपकी राइटिंग थोड़ी छोटी है तब फिर आप 30-40 पेज एक्स्ट्रा लेकर के चलिए, क्योंकि वो टाइप्ड में और आपके राइटिंग में फर्क तो आएगा ही आएगा। तो इसीलिए आप 30-40 पेजेस एक्स्ट्रा लेकर के चलिए। अब आपको ये देखना है कि आपकी राइटिंग छोटी है या फिर बड़ी बड़ी है। बड़ी बड़ी है तो आप 80 पेजेस ज्यादा लेकर के चलिए, और अगर छोटी छोटी राइटिंग है आपकी तो आप 40-50 पेज ज्यादा लेकर के चलेंगे तो आपका काम हो जाएगा। और मैं आप लोगों को लेकिन यहाँ पर यही सजेस्ट करूंगा ना कि आजकल जो समय है वहाँ पेन से पेज में लिखने वाला समय नहीं है। कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आज के समय के अनुसार चल रहे हैं तो आप उसे टाइप कर लेंगे या करवा लेंगे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इससे आपको एक एक्यूरेट अंदाजा मिल जाएगा कि आपकी स्क्रीन पे आपकी स्क्रिप्ट जो है ना वो इतनी होनी चाहिए और इस पर एक पूरी फुल मूवी जो है ना, जो पूरी फीचर फिल्म है ना वो बन सकती है। तो ये है पूरा मैटर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे कैसे करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। लव यू एंड बाय बाय।